हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के एक अमेजिंग सेशन के लिए। बिकॉज आज मैं आपको एक ऐसी जॉब बताने वाला हूं जिसकी कोई भी फीस नहीं है। आपको कोई एग्जाम की फीस पे नहीं करनी। इनफैक्ट अगर आप उस एग्जाम को देने जाते हो तो आपको कुछ हजार रुपए दिए जाएंगे उस एग्जाम को अटेंड करने के लिए। आपको वहां पर रहना खाना पीना एकदम ही 5 स्टार होटल वाला सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मतलब मजेदार मजेदार वैकेंसीज है। एंड आप यहां पर बीटेक से बिलोंग कर, आपने बीटेक करी है, आपने बीसीए करी है, आपने एमसीए करी है, एमबीए करी है, या फिर आपने क्या कुछ रह गया, चलो जो भी होगा देख लेंगे अपन, उसमें देख लेंगे कि अगर आपने कुछ किया एमएससी वगैरह वाले या बीएससी वाले भी यहाँ पर डेफिनेटली एलिजिबल है। सैलरी आपको 65,000 पर मंथ से ज्यादा ही मिलेगी। इनफैक्ट 70,000 से ज्यादा आपकी सैलरी यहां पर देखने को मिलने वाली है। आप बनोगे सर सब लेफ्टिनेंट बनोगे आप इंडियन नेवी के अंदर अगर आप इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लास्ट डेट बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो एक बार वीडियो पूरी देख लेना जरूर। अच्छा, पूरी वीडियो इसलिए भी देखनी है बिकॉज मैंने खुद ने इन चीजों में पार्टिसिपेट कर रखा है। आई हैव गिवन दीज रिक्रूटमेंट्स, पार्टिसिपेटेड इन दीज रिक्रूटमेंट्स, देयरफॉर आई हैव अ फेयर आइडिया कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है। आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा बाद में कि आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंडियन नेवी ने इनवाइट करी एप्लीकेशन फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स। ये थोड़ा स्टार लगा लो, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, याद रखना अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप जून से सर्व करना शुरू करेंगे। मतलब जून में आप लोग यहाँ पर सर्व करना शुरू करेंगे। जस्ट सेकेंड, तो जून के अंदर आप सर्व करना शुरू करेंगे। तो यह थोड़ी सी चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी है कि लास्ट डेट आपकी है 6 नवंबर। देखो ये जब रिक्रूटमेंट निकलती है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ना इनके अंदर हार्डली 10 से 15 दिन के लिए रिक्रूटमेंट वगैरह निकलती है। तो 21 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, 6 नवंबर को ये वाला फॉर्म क्या हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम लोगों को पता भी लगता नहीं है इसके बारे में। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और साथ में यार लाइक भी जरूर कर देना वीडियो को। शेयर भी आप कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ अगर आप 6 नवंबर से पहले इस वीडियो को देख रहे हो। इससे थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए बहुत सारी रिक्रूटमेंट वगैरह लेकर आऊंगा जो कि कोई और कवर नहीं करता है। मुझे नहीं पता क्यों नहीं कवर करते, बट वो सिर्फ हॉट वैकेंसीज को कंसिडर करते हैं। इतनी बढ़िया बढ़िया वैकेंसीज निकलती हैं बट दे डोंट कवर इट। और मैंने आपको जैसे बताया एग्जाम कोई है ही नहीं यार, सीधी सी बात है आपको, तो कोई यहाँ पर एग्जाम होगा नहीं, डायरेक्ट यहां पर इंटरव्यू है। कोई एग्जाम नहीं है और कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। आपको एक सिंगल फीस पे नहीं करनी है। जस्ट आपका मन करे तो एग्जाम देने जाना, नहीं मन करे तो मत देने जाना। ठीक है, इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो चूज द डेट ऑफ द एग्जाम एज वेल। आप अपनी डेट सिलेक्शन कर सकते हो कि आपको किस दिन जाना है एग्जाम देने के लिए। बहुत अमेजिंग चीज है। आगे बात करते हैं जरा। सबसे पहली बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से कुछ लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। जरा समझते हैं। देखो 3 जगह की वैकेंसी निकली है। एक निकली आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, एक निकली आपकी एजुकेशन ब्रांच में और एक निकली आपकी टेक्निकल ब्रांच में। तो तीनों को एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहली बात एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कौन से हैं। देखो यहाँ पर ये सबके सब जनरल सर्विस, हाइड्रो, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, नेवल एयर पायलट, लॉजिस्टिक्स, ये सबके सब यहाँ पर क्या है वैकेंसीज की आपको यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर जरूर देखना, यहाँ पर देखना जरा। तो अगर आपने बीटेक करी है 60% मार्क्स से, किसी भी स्ट्रीम में करियो फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर आप मेल हैं फीमेल हैं बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आपकी अगर इस ब्रैकेट के अंदर, इतनी एज के ब्रैकेट के अंदर अगर आप आ रहे हैं, इसमें लाइक कर रहे हैं, मतलब 2 जुलाई 1998 से बाद आपका जन्म हुआ है और 1 जनवरी 2004 से पहले आपका जन्म हुआ है, तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए। देन बीटेक आपने किसी भी डिसिप्लिन में करी है और आपके 60% मार्क्स एटलीस्ट है किसके अंदर, क्लास 10th और 12th के अंदर, किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर, तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं। ये मैन एंड वुमेन के लिए, मैन एंड वुमेन। ठीक है, अगेन यहाँ पर डेट्स लिखी हुई है, मेजर डेट्स आपको ये देखने को मिलेगी। देन अभी परेशान मत होना, यहां पर जरा फोकस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं। इनफैक्ट मैंने भी इसी वैकेंसी में एक बार अप्लाई किया था, क्योंकि यहां पर आपको हल्का सा एडवांटेज मिलता है। आपने बीटेक करी है तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। एमबीए भी अगर आपने करी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी करी है, बीकॉम करी है, बीएससी आपने आईटी में करी है और साथ में आपका अलॉन्ग विद पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस वगैरह, मतलब क्या, अगर इसके साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है आपका फाइनेंस में, लॉजिस्टिक्स में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, किसी में के अंदर भी आपका है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं। अगर आपने एमसीए करी है, जैसे बहुत सारे लोग बीसीए के बाद एमसीए कर लेते हैं, या फिर अगर आपने एमएससी करी है आईटी फील्ड में, ये बस याद रख लेना कि एमएससी आईटी फील्ड में ही मांगी है। ठीक है, तो आप अगेन यहाँ पर कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया हुआ, बट आप मान के चलिए 60% के आसपास अगर आपके नंबर है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अगेन आप इस एज ब्रैकेट में आने जरूरी है। ये तो होगी आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच की, अभी निराश मत होना, अभी और देखो। ठीक है, एजुकेशन ब्रांच में क्या बोला कि अगर आपने एमएससी करी है जो कि फिजिक्स के अंदर
और फिजिक्स के अंदर आपने बीएससी भी करी हो, मतलब बीएससी आपने नॉर्मल करी हो, लेकिन आपने एमएससी जो करी है वो मैथ्स या फिर ऑपरेशन रिसर्च वगैरह के अंदर आपने की हुई है। देन यहाँ पर क्या आपका एमएससी अगेन यहाँ पर क्या फिजिक्स में की हो, आपने अप्लाइड फिजिक्स में की हुई हो, और आपका साथ मैथ्स आपने सब्जेक्ट ऐसा लिया हो। एमएससी करी आपने केमिस्ट्री के अंदर, और आपने बीएससी सॉरी विद फिजिक्स, फिजिक्स भी आपके साथ यहाँ पर होनी चाहिए, और आपने बीएससी के अंदर फिजिक्स एटलीस्ट पढ़ा हो। या फिर आपने बीई बीटेक करी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ये मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया तो मैं आई वाज वेरी मच अवेलेबल इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर वैकेंसीज के पीछे मत भागो, मैं आपको बता रहा हूँ वैकेंसीज के पीछे मत भागो, इट इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, व्हाई आई एम सेइंग दिस, ठीक है, जरा समझना आगे। देन अगर आपने यहाँ पर क्या किया, अगर बीई बीटेक करी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, अभी आपने एमटेक वगैरह करी है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपके सामने, यू कैन एक्चुअली वॉच इट। इंपॉर्टेंट डेट ना ये वाली बड़ा याद रखना, 1996 तक यार, 1996 तक अप्लाई कर सकते हो। देखो सैडली मतलब ऑफ कोर्स आई कैन मतलब आई एम आल्सो एलिजिबल फॉर द सेम, मैं इस बार अप्लाई नहीं कर रहा हूं, बट यू कैन डेफिनेटली अप्लाई अगर आप ये 2 जुलाई 1996 से ये रेंज में अगर आप आते हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। देन टेक्निकल ब्रांच के रिगार्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर टेक्निकल के अंदर आप सिंपल देखो बीई बीटेक। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल स्ट्रीम्स आर एलिजिबल। यहाँ पर बस आप थोड़ी डेट वगैरह को ध्यान दे देना, तो डेट्स को ध्यान से देख के यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सेम, ठीक है। एक बात और याद रखना, अगर आपने मतलब आप में से कोई ऐसा इंसान है जो मर्चेंट नेवी में है, या फिर अगर आपका कोई दोस्त मर्चेंट नेवी वगैरह के अंदर है, उनके पास कई सारी और रिलैक्सेशन वगैरह भी मिली हुई है, लेकिन इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखना पड़ेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और बेस्ट है कि आप यहाँ पर क्या करें, आप सारा आकाश 143 ये आप टेलीग्राम के ऊपर सर्च करो, मैं यहाँ पर आपको ये चैनल देखने को मिल जाएगा, मैं वहां पर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाल दूंगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इन सब चीजों के लिए एलिजिबल हो तो आपका प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात क्या करोगे, आप एक फॉर्म भरोगे। जो फॉर्म कहां पर भरना है आपको, joinindiannavy.nic.in, मैं आपको उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आप इसके ऊपर जाओगे, अपना एक प्रॉपर प्रोफाइल बनाओगे, जो भी डाटा वहां पे मांगा है सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दोगे। इसके बाद क्या होगा, आपके परसेंटेज बेसिस प्लस यहाँ पर और भी बहुत सी चीजें देखते हैं वो लोग, क्या देखते हैं किसी को बताते नहीं है, बस यहाँ पर इसके बेसिस के ऊपर आपको किया जाएगा शॉर्ट लिस्ट। मतलब आप में से कुछ लोगों को कॉल आएगी और कुछ लोगों को कॉल नहीं आएगी। यार आपका क्या फर्क पड़ रहा है, आपको 10 से लेके 15 मिनट लगेंगे फॉर्म को भरने में। आप वो फॉर्म भरो, एक बार अपने फॉर्म भर दिया, उसका जिंदगी में कभी भी निकलेगी ना, वो आपको खुद ही बता देंगे कि जॉब निकली, अप्लाई कर दो, बस अप्लाई बटन पे क्लिक करना है उसके बाद, ठीक है। तो शॉर्टलिस्ट करेंगे, आपको फर्क नहीं पड़ता कैसे भी कर रहे हैं। आपको अगर शॉर्टलिस्टिंग होगी तो क्या होगा, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब जो एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, यूजुअली कितने दिन का होता है, 5 दिन का आपका इंटरव्यू होता है। अगर पहले दिन आप जाकर इन हो जाते हैं, मतलब पहले दिन जाके आप सिलेक्ट कर लिया जाता है आपको, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, ठीक है, इन हो जाते हैं इजीली। तो 5 दिन तक आपको वहां पे रखा जाता है, मतलब टोटल मिलाकर 5 दिन का इंटरव्यू होगा, 1 से लेके 5th डे के बाद आपका रिजल्ट आता है। 5th डे के बाद रिजल्ट आता है। अगर आप वहां पर क्या होगे, रिकमेंड होगे, मतलब आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट होगे, आपके यहाँ पर मेडिकल किए जाएंगे, और मेडिकल करने के बाद आपको वापस भेज दिया जाएगा कि आप आराम से घर भर जाओ। जब फाइनली सबके इंटरव्यू हो जाएंगे, मतलब अलग अलग दिन अलग अलग टाइप के इंटरव्यूज होते हैं, मतलब कुछ 15 से 20 लोगों को एक दिन बुला लेंगे, फिर 15 से 20 लोगों को और दिन बुला लेंगे, ऐसे करके इंटरव्यूज होते हैं, बैचेस में होते हैं। जब सारे इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे, मतलब जो कि आपके अप्रोक्सीमेटली मार्च तक खत्म हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली, हाँ इतने तक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या जाएगी, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके अंदर आपके मार्क्स जो कि आपने इंटरव्यू में स्कोर किए होंगे, प्लस आपके जो परसेंटेज जो आपने की है, इसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जितनी सीट चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको होता है कि 290 प्लस पोस्ट है, ठीक है, तो 200 प्लस पोस्ट मान लेते हैं, तो जितनी पोस्ट ऊपर से होंगी उतनी लिस्ट यहाँ से क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे, और जो बाकी लोग होंगे वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। बड़ा सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अब 2-3 चीजें ध्यान से समझना जरा। पहली बात तो ये, बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, फिजिकल होगा। भाई साहब इसमें कोई फिजिकल नहीं होता, बिल्कुल नल, बिल्कुल जीरो। इनफैक्ट मैं आपको दिखा भी दूंगा मैं कितना पतला सा था वो जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस इंटरव्यू के लिए गया था। तो फिजिकल बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब ऐसा समझ लो कि बिल्कुल एक छोटा सा टेस्ट होता है, उसके अंदर भी अगर आप थोड़ा बहुत भी भागोगे तो चल जाएगा मामला, मतलब हल्का फुल्का भागने वाला सिस्टम, ठीक है। उसमें भी खुद ही बोलते हैं कि आपको इंजर्ड नहीं होना, तो बड़े ध्यान से करो, एक छोटा सा टास्क होता है बिल्कुल, ठीक है। और इसमें कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता, कोई रनिंग नहीं निकालनी, कोई रेस नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, इट्स वेरी सिंपल ऑल टुगेदर, ठीक है। अगर आपको चश्मा लगा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप यहाँ पर एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाओगे, अब एसएसबी इंटरव्यू हो सकता है आपका, जैसे नेवी का है तो आपका ये दूर आएगा, फॉर एग्जांपल विशाखापट्टनम में आपका आ गया, या फिर आपका मान लेते हैं कि जस्ट इन केस जैसे मैं बैंगलोर भी गया हूँ, ठीक है, बैंगलोर भी गया हूँ इंटरव्यूज के लिए, कोयम्बतूर में गया हूँ, अब तो कोयम्बतूर खैर बंद हो गया, अब यहाँ पर बंगाल में आ जाता है, बंगाल में इंटरव्यू आ जाता है। आपका मन कर रहा है, देखो आपका अगर मन कर रहा है, मतलब आप अल्टीमेटली वहां पर जा रहे हो ना, जब आप फर्स्ट टाइम जाओगे, जो भी इंसान फर्स्ट टाइम ऐसे इंटरव्यू में जा रहा है, नेवी के इंटरव्यू में जा रहा है, ये देने के लिए जा रहा है, इस एंट्रीज के लिए, ऑफिसर एंट्रीज के लिए, तो सर आपको आने जाने का किराया मिलता है, आने जाने का किराया मिलता है, किसका मिलेगा, एसी 3 टायर,
AC 3 टायर मतलब क्या है, एक AC में आपको पता है कंपार्टमेंट्स होते हैं, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, ठीक है। तो इसका आपको रेल फेयर मिलेगा, मतलब इतना आपको फेयर मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब ये भी होता है, देखो बहुत हो सकता है कि आपका दूर है, आप जाने पे आप यहाँ पर थोड़ा लेट हो गए, ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही है, तो आप फ्लाइट से भी जा सकते हो। इनफैक्ट मैं खुद यहाँ पर क्या आपका बैंगलोर जब मैं गया था तो मैं फ्लाइट से गया था, तो फ्लाइट से जा सकते हो, लेकिन हाँ आपको जो एयर फेयर मिलेगा, मतलब जो पैसा आपको मिलेगा वो AC 3 टायर की टिकट का मिलेगा। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं तो अगर आपका इन तीनों में से कोई भी सेंटर पड़ गया तो इजीली आपको 3 से लेकर 4 हजार रुपए बड़े ही प्यार से मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। लेकिन जब आप जाओगे टिकट आपको दिखानी पड़ेगी, तभी आपको पैसा मिल पाएगा, ठीक है। और आपको बता दो, इनफैक्ट 5 दिन आप वहां पर रहोगे, एकदम ही बढ़िया बढ़िया खाना, वहां पर बर्गर, पिज्जा, बहुत कुछ चीजें मिल जाती हैं, मतलब मजा ही आ जाता है। और वहां पर आपको फोन वहां पे अलाउड नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट आपने 5 दिन एक आराम से एक दोस्तों के साथ रहोगे, और बहुत ही अमेजिंग दोस्त वहां पर बनते हैं। थोड़े टेस्ट वगैरह होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपको सब कुछ बता दूंगा। अगर आप लोग डेफिनेटली, जो भी लोग इंटरेस्टेड हुए ना, मेरे को डेफिनेटली कमेंट कर देना, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आपको बता दूंगा, या कहीं कहीं भी आप मेरे को ना बता देना कि येस यू आर अप्लाइंग फॉर द सेम, देयरफॉर आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आफ्टर दैट, ठीक है। कि कैसे कैसे यहाँ पर होता है। मैं आपको एक फ्री वेबिनार ले लूंगा उसके रिगार्डिंग, ये यूट्यूब पे ले लेंगे या टेलीग्राम पे ले लेंगे, आई विल डेफिनेटली गेट अबाउट इट, ठीक है। चलो भाई, ये तो हो गया। नेक्स्ट, आप अगर यहाँ पर अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हो तो कितना टाइम आपको सर्व करने को मिलेगा। मैं आपको बताया था शॉर्ट सर्विस कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, दो टाइप की कमीशन होती है, एक होती है आपकी परमानेंट कमीशन, एक होती है आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन, देखो अगर आप किसी सैनिक, जो आपकी सैनिक वाली भर्तियां निकलती है ना, हवलदार वगैरह की भर्ती निकलती है, तो क्या करते हैं, भर्ती से जब भी लोग जाते हैं तो क्या होता है, आप ना अल्टीमेट टाइम तक, मतलब जब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं होती तब तक आप यहाँ पर क्या करते हो, सर्व करते हो, ठीक है। या फिर आपने बहुत सारी वैकेंसी ऐसी भी देखी होंगी जिसमें अगेन परमानेंट कमीशन में आपकी ऑफिसर वाली भी आती है, जिसमें आप ना करीबन 20 साल 25 साल तक सर्व करोगे, ठीक है। मतलब पूरी जिंदगी आपकी क्या हो जाएगी, डिफेंस को दे दी जाएगी। लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या होता है कि आप ना 10 साल के लिए तो पक्का करोगे, इसमें आपको सारे अलाउंसेस, सारी सैलरी, सब कुछ मिलेगा। उसके बाद आप, अगर आप चाहते हो कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप 4 साल तक और कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब 4 साल यानी कि 14 साल तक आप सर्व कर सकते हो। उसके बाद आपको, मतलब वहां पर आपका टेन्योर क्या होता है, खत्म हो जाता है। हाँ, अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल सर्विस यहाँ पर करी है तो आपको लिया भी जा सकता है, आपको परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। अदरवाइज ऐसे ज्यादातर नहीं करते हैं। फिर आपको क्या हो जाएगा, मतलब आपका यहाँ पे 14 साल के बाद यू आर फ्री टू गो अबाउट इट। अब क्वेश्चन ये आएगा कि यार देखो सर, मेरी उम्र क्या है, 24 साल है, 25 साल है, वट एवर द केसेस, तो सर फिर तो क्या है, मैं यहाँ पर जब 34 साल, सॉरी कितना, 38 ईयर्स का हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो मेरे को यहाँ पर निकाल दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप वहां पर जाकर मतलब बेरोजगार हो जाओगे। 38 साल की उम्र में आपने इतना ज्यादा टाइम दिया है, डिफेंस सर्विस में 14 साल दिए हैं, तो इसके बाद जैसे आप बाहर निकलोगे ना, बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज होगी, वहां पर मैनेजर्स की जरूरत होती है, इंफोसिस की कंपनी होगी, TCS की कंपनी होगी, या में बहुत बड़ी बड़ी टीम को, यहाँ पर क्या होता है, टीम को मैनेज करने के लिए लीडरशिप क्वालिटीज की जरूरत होती है। और ऑफिसर से बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी किसके पास होती है, आप खुद भी जानते हो, मतलब आंसर नहीं कर पाओगे, बिकॉज दे आर द ग्रेट लीडर्स। तो आप जैसे ही बाहर निकलोगे ना, आपको इजीली 15-15, 20-20 लाख के पैकेजेस मिल जाएंगे। आप जाकर यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, एक्स आर्मी ऑफिशियल्स, आपको पता लग जाएगा कितना सारा कमा रहे लोग, ठीक है। तो बहुत ही, मतलब ये बहुत ही अमेजिंग सी आपको ये केस देखने को मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर सर्व करोगे तो सैलरी कितनी मिलेगी सर, यहाँ पर सब लेफ्टिनेंट की जो सैलरी होती है, बेसिक पे जो आपकी स्टार्ट होती है 56,100 रुपीज पर मंथ से सैलरी स्टार्ट होती है। ये है बेसिक पे। इसके बाद अलाउंसेस वगैरह होंगे, सिक्योरिटी अलाउंसेस होंगे, DA, HRA, बहुत कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपकी सैलरी इजीली 75,000 प्लस मिल जाएगी। तो ये कुछ केसेस को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए इसीलिए मैंने 65,000 लिखा हुआ था, अदरवाइज 75,000 से आपको ऊपर सैलरी मिल जाएगी पर मंथ। आई होप आपको बात में समझ में आ गई होगी। देखो, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्म अप्लाई कर दो, अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म अप्लाई कर दो। जाना है नहीं जाना है, कॉल आएगी, वो अपने आप देख लेंगे, उस टाइम पर डिसाइड कर देना। पर यू कैन नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑल टुगेदर। और अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, हवाबाजी बात कर रहे हैं, देखो ये है मेरी फर्स्ट SSD जो कि मैंने करी थी। यहाँ पर नंबर, मतलब डेट नहीं लिखी हुई, बट दिस वाज हैपन टू बी इन 2018 के अंदर मैंने ये पहली SSB दी थी, नेवल सिलेक्शन बोर्ड विशाखापट्टनम के अंदर। आप शायद पहचान भी नहीं पाओगे, पर ये हूं मैं, ठीक है। चेस्ट नंबर 7। देन सर ये एक SSB है सर, यहाँ पर चेस्ट नंबर 4 आपको देखने को मिल जाएगा, दिस इज फ्रॉम कोयम्बतूर, ठीक है। देन ये, अच्छा शेव करना जरूरी नहीं होता, अगर आप सिख हो तो शेव करना जरूरी नहीं होता, बाकी लोगों को नेवी के बोर्ड में जाने के लिए शेव करना पड़ता है, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा चोमू लग रहा हूँ, पर दिस इज द केस विद इट। यहाँ पर मैं आपको बैठा हूँ, ये भी कोयम्बतूर में थी, लेकिन 1 साल के बाद ये थी कोयम्बतूर के अंदर, और दिस वॉज वेरी वेरी रिसेंट। ये आपकी 2019 के अंदर बैंगलोर के अंदर मैं गया था, एंड दिस वॉज हियर आई एम, ये यहाँ पे रूम है,
ये यहाँ पर मैं देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी मैं गया हूँ SSBs वगैरह में, बट फिलहाल मेरे पास यही फोटोज मैनेज कर पाया मैं, ठीक है। तो आई हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। तो जो भी मैं आपको बताऊंगा, जो भी रिकमेंड करूंगा, वो ऐसे हवाबाजी में बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। एंड ये जो फोटोज वगैरह तभी क्लिक की जाती है जब आप आखिरी राउंड तक पहुंचते हो, उससे पहले फोटोज क्लिक नहीं की जाती। ये आप देखोगे सबके सब ऑफिशियल फोटोज हैं। तो ये मतलब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, एक बार डेफिनेटली कमेंट में बता देना, और साथ ही साथ में यू कैन डेफिनेटली अप्रोच मी ऑन दी सोशल मीडिया ऑल टुगेदर। कहीं पर भी जाके मैसेज कर दो, टेलीग्राम का वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे कहीं पे जाके आप मेरे को मैसेज कर दो। दिस इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी, कभी कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। आई हैव, मतलब मैं खुद भी बताऊं तो मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाने से पहले आई यूज्ड टू टीच फॉर दीज एग्जाम्स ऑल टुगेदर। ये एग्जाम सीडीएस की तरफ, सीडीएस का एग्जाम हो गए, एफएड के एग्जाम हो गए, मैंने बहुत बार क्रैक भी किया, आप लोगों को पता भी है, 7 8 10 बार जो भी है क्रैक किए हुए टोटल मिलाकर। और मैं इसके रिगार्डिंग, एसएसबी के रिगार्डिंग भी कोचिंग देता था। एंड फ्यू ऑफ माय कैंडिडेट्स, प्रिसाइसली बताऊं तो 3 मेरे खुद के दोस्त जो मेरे जूनियर्स थे वो, और प्लस यहाँ पर 2 अलग लोग, मतलब इनको मैं पहले जानता नहीं था, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर मैं इन लोगों को मिला। तो करीबन करीबन 20 लोगों का हमारा ग्रुप था। उस 20 में से करीबन 5 लोग आई वाज एबल टू गेट देम रिकमेंडेड। एंड ऑफ कोर्स नॉट जस्ट लाइक मेरा एफर्ट, उनका भी बहुत ज्यादा एफर्ट डेफिनेटली था। इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट ऑल टुगेदर। तो एक बार अगर आपको डेफिनेटली अच्छा लगे तो जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बहुत 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 सारी चीजें आप लोगों के लिए डेफिनेटली लेकर आऊंगा, रिक्रूटमेंट्स के लेकर आऊंगा, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, इन केस आपने नहीं किया। सी यू द नेक्स्ट टाइम, टिल देन गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।